धार्मिक स्थलों की भूमि पर किया जा रहा है अवैध कब्जा। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में एक धार्मिक स्थल की भूमि को कुछ लोगों द्वारा बेचने का किया जा रहा है प्रयास। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता कर किया इस बात का खुलासा। इस धार्मिक प्रॉपर्टी की लूट घसोट जो पहले हो चुकी है वो आगे न हो और इसका जनहित में सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, ये हमारी सोच है और यही महमूदाबाद के आम जनों की सोच होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। महमूदाबाद की संगत की जानकारी हमको 1992 में प्रकरण की थोड़ी थोड़ी आई। उसके पूर्व इचौली गांव में शायद 28 बीघे हो या 25 बीघे हो, एग्जैक्ट मेरे पास जानकारी नहीं है, वहाँ की बाग बेच दी गई। बाग बिकने के बाद अब जो स्थानीय ग्रामीणों ने उसका विरोध किया कि संगत की प्रॉपर्टी है, तो जिन लोगों ने बाग बेची होगी या बेची थी उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम इंटर कॉलेज बनाएंगे, इस पैसे से आप बाग को कट जाने दें। एन केन प्रकार बाग कट गई और वो पैसा गायब हो गया। मेरे पास जानकारी है कि गुरशरण दास जी को ये जमीन मिली थी रैनदास जी से, महंत संत रैनदास जी से। ये जमीन गुरशरण दास जी के नाम आई थी जी। गुरशरण दास जी है, लोकल के रहने वाले थे, उनकी अपनी निजी जमीन भी थी, उनके कोई आद औलाद नहीं थी, वो जमीन भी उनके मरणोपरांत ये संतोष दास जी के नाम आई। इसका कोई भी ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है और पंजीकृत ट्रस्ट का जब ट्रस्ट ही पंजीकृत नहीं, ना कोई ट्रस्टी है जी। जो मेरे पास जानकारी है, जो सही है या गलत है ये तो बाद में होगा, लेकिन मेरे पास जानकारी कि इसका कोई भी पंजीकृत ट्रस्ट नहीं है। 20 लगभग 20 वर्षों से इस जमीन को श्री संतोष दास जी देख रहे हैं। लगभग 60 बीघा जमीन बिस्वा रोड पर है, 25 से 28 बीघा जमीन इचौली में होगी और मुंडेरा में जमीन है। मुंडेरा संगत की बाग है, अंदर लगभग 10 बीघा के आसपास होगी। उसकी फसल से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसका संतोष दास ने क्या किया, लगभग 22-23 वर्षों से 100 बीघा जमीन हुई, क्या किया? मेरे हिसाब से दुरुपयोग किया गया है। जो एग्रीकल्चर से प्राप्त हुआ, बाग से प्राप्त हुआ पैसा कहाँ पर है और पैसा संगत के मेंटेनेंस लगाया गया? बिल्कुल नहीं लगाया गया। कोई धार्मिक आयोजन हुए हों, कोई सांस्कृतिक आयोजन हुए हों, कोई शैक्षणिक आयोजन हुए हों, तो ऐसे कोई आयोजन भी संगत के द्वारा महमूदाबाद में विगत 22-23 वर्षों में मेरी जानकारी में नहीं हुए। आपकालीन महंत गुरशरण दास जी, जिनकी मृत्यु 8/2021, इसके बाद से ये प्रॉपर्टी संतोष दास जी के नाम आई। जो संगत का मेन पार्ट है, पुराना भवन जो है, उसका कागज भी हमारे पास आने वाला है। वो प्रॉपर्टी उनके नाम दर्ज नहीं है, वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने दर्ज कराई थी, स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, तो वो प्रॉपर्टी उनका नाम काट करके नगर पालिका में संगत के नाम, संगत किला के नाम दर्ज, आज भी उसके कागज हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि चाहे इचौली हो, चाहे मुड़ेरा हो, चाहे संगत किला बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो, चाहे बाग हो और चाहे बिस्वा रोड प्रॉपर्टी हो, ये कुल प्रॉपर्टियां एक ही हैं संगत की। उन्होंने एक रजिस्टर्ड वसीयत करी थी महंत गुरशरण दास जी ने। ये वसीयत 2001 के पहले 2001 की है। उसमें उन्होंने लिखा है, मुकिर चाहता है कि उसके मरने के बाद संपत्ति, चलो मचल संपत्ति जो भी है वह किसी झगड़े लड़ाई में न पड़ करके नष्ट न हो, इसलिए वह वसीयत करना चाहता है। ये रजिस्टर्ड वसीयत है।
मुखिर को कोई लड़का लड़की नहीं, ज़मीन जायदाद बिके ना, इसलिए वह चाहता है कि अपनी चल संपत्ति भगवान श्री चंद मूर्ति के नाम उचित लिख देना चाहता है। ये उनको सुचारू रूप से संचालन है तो सबकी राय से 11 लोगों की कमेटी बनाई है जिसके नाम स्वयं सो है। आप चाहे तो नाम हम बता दें, वरना आप देख लेंगे जी। तो जो उन्होंने वसीयत लिखी जी। उसमें मूल उनका यह था कि हमारे मरणोपरांत मेरी समझ चल संपत्ति भगवान बाबा श्रीचंद मूर्ति के नाम लिख दी जाए। जी। अगर भगवान बाबा श्रीचंद मूर्ति के नाम जमीन ये आ गई होती तो ये जमीन बिक नहीं सकती थी। श्री धर्मचंद जैन जी थे जो यहाँ पर गौशाला चला रहे थे, उनको संगत ने निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई थी। अब शायद गौशाला नहीं चल रही है तो जमीन संगत के कब्जे में वो होनी चाहिए। इसके पूर्व 2 भ्रष्ट महंत बिशन दास और संतोष दास को मंदिर परिसर में घुसने की कोई अनुमति नहीं होगी। दोनों ने मंदिर के तमाम संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा और बर्बाद किया है। ये उनकी रजिस्टर्ड वसीयत है 9 जुलाई 2001 को उन्होंने की। आज हम महमूदाबाद के लोगों से ये अनुरोध और अपील कर रहे हैं कि और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से कि इन धार्मिक संपत्तियों को जो कौड़ियों के भाव बेचने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी इसमें हस्तक्षेप करें और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से मैं चाहूँगा, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, MLC साहिबान से, कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और न मैंने कोई राजनीतिक बात की है। सब लोग मिलकर के इस संपत्ति को बिकने से बचावें और इसका सदुपयोग हो, इसके बारे में जहाँ भी लोग चाहेंगे हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं।